आइए 10th क्लास के लेंस चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। कुछ उससे संबंधित लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेज। आइए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। विथ फिगर इन्हें हम समझेंगे और सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग उत्तल लेंस बनाते हैं तो इसी तरीके से उसका चित्र बनाते हैं। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स। अब इसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको क्रमबद्ध सिखा रहा हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और सीखिए। ठीक मध्य में एक बिंदु होता है, इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ये हमेशा दोनों तलों का मध्य बिंदु होता है। दोनों तलों का मध्य बिंदु। याद रहे, अगर आपका कोई दूसरे प्रकार का लेंस है तो उसका प्रकाशिक केंद्र जरूरी नहीं है कि अंदर हो, वो आपका यहाँ पर बाहर की ओर भी होता है। याद रखिए, उत्तलोत्तल हो या अवतलोत्तल हो, दोनों में बाहर ही होता है, क्योंकि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं उनका औसत लिया जाता है। तो औसत इसके अंदर भी उपस्थित हो सकता है और बाहर भी, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है? तो प्रकाशिक केंद्र वो लेंस का बिंदु है जहाँ से प्रकाश बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाता है। अर्थात यदि किरण आएगी तो बिना अपना पथ भ्रमित हुए सीधे एक ही दिशा में चली जाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद दूसरी बात हम लोग करते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ये तल आपके एक वक्र या गोला स्पेयर बना रहे होंगे जिसका एक कोई केंद्र होगा, ठीक है। ये वक्रता केंद्र इस तल का हो गया अलग से, और इस वक्रता केंद्र की तल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, इसलिए दूसरे वाले को हम लोग R2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R2। अगर समान है तो ये दोनों मान समान होंगे। अगर बिल्कुल ये त्रिज्याएं कार्वेचर समान बने हुए हैं तो R1 और R2 दोनों ही समान होंगे, ठीक है, याद रहेगा। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेंस जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कार्वेचर हम लोगों ने क्या सीखा? रेडियस ऑफ कार्वेचर। उसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कार्वेचर हम लोगों ने सीख लिया। सेंटर ऑफ कार्वेचर भी हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद बात करते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपका क्या होता है? तो मुख्य अक्ष जो है वो कोई नई चीज़ नहीं, जो ये आपकी रेखा है इसी को हम लोग मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद रखिएगा ए एल होता है प्रिंसिपल माने मुख्य, और ई बाहर कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा आपका सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस याद रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद फिर अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा करते हैं मुख्य परिभाषा में। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, हम लोग क्या कहेंगे? तो किसी लेंस से वह गुजरने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा, ये कहीं वास्तविक होती नहीं है, कल्पना की जाती है इसकी, ठीक है, जो दोनों पृष्ठों के मध्य बिंदु या केंद्रों से होकर जाता है और प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। किसी लेंस के तलों के मध्य बिंदुओं और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? देखिए, नया फिगर बना लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं हम लोग। तो द्वारक क्या है? द्वारक जैसे ही आपका ये लेंस है, ठीक है, तो प्रकाश जितने हिस्से से प्रवेश करता है उस गैपिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक। ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक। अच्छा, मैंने आपको वक्रता त्रिज्या में एक केंद्र में आपको एक बात नहीं बताई कि वक्रता केंद्र जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर केंद्र को 2F से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम लोग?
2F से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर C नहीं बोला जाता है। फोकस बिंदु और 2F यानी वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होता है F। ठीक, 2F कैपिटल रहेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये आपके कुछ सिंबल हैं जो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये आपके सिंबल गलत नहीं होने चाहिए। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगली परिभाषा आपकी बचती है, वो है मुख्य अक्ष हो गया, लेंस हो गया। एक आपने रेखा अक्सर डॉट 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 देखी होगी, वो रेखा ये बताने के लिए होती है कि इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है। यदि वो अलग अलग होंगे तो अलग अलग माप, अलग अलग वक्रता त्रिज्या होने पर ये मध्य बिंदु से कभी नहीं जाएगी। लेकिन हम छोटी क्लासों में हमेशा क्या पढ़ते हैं, औसत बराबर वाले ही तल पढ़ते हैं, उभयोतल ही पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों तल जिसमें बराबर और समान होते हैं, या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस। उसके बाद फोकस की बात करेंगे तो फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है। और मैं फोकस दूरियां आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसे सीखिए, समझिए और याद कीजिए।